ॐ श्री गणेशाय नमः। पञ्चमे अंशे त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीपराशरुवाच गतेशक्रे तु गोपाला कृष्णमखिलष्टकारिणम् उचुप्रीत्या धृतं दृष्ट्वा तेन गोवर्धनाचलम् भयमस्मान्महाभाग भगवन्महतो भयातः गावच भवता त्राता गिरिधारणकर्मणा बालक्रीडेयं तुला गोपालत्वं जुगुप्सितमः दिव्यं च भवतः कर्म किमेततातः कथ्यताम कालियो दमितस्तोय धेनुको विनिपातितदृतो गोवर्धन शायमा शकिन्तानि मनासीन सत्यं सत्यं हरे पादो शपामोमित विक्रम यथावद्वीर्यमालोकय न त्वामं मनयामहे नरमं प्रीतिः सस्त्रीकुमारस्य वज्रस्य त्वयि केशव कर्म चेदं शकयम यत्समस्ते स्त्रीदशैरपि बालत्वं चातिवीर्यत्वं जनम चासमासव शोभनं चिन्तयमानं मेयात्मशङ्का कृष्ण प्रयच्छति देवो वा दानवो वा त्वं यक्षो गन्धर्व एव वा किमस्माकं विचारेण बान्धवोऽसि नमोऽस्तु ते। श्रीपराशरुवाच क्षणं भूत्वा त्वसौ तूष्णीं किञ्चित् प्रणयकोपवान् इत्येव मुक्तस्ते गोर्पै कृष्णोपह्याह महामती। श्रीभगवानुवाच मत्सम्बन्धेन वो गोपा यदि लज्जा न जायते शलाघ्यो वाहं तत किं वो विचारेण प्रयोजनम् यदि वोस्ति मयि प्रीति शलाघ्योऽहं भवतां यदि तदात्मबन्धुसदृशी बुद्धिर्वह क्रियतां मयि नाहं देवो न गन्धर्वो न यक्षो न च दानव अहं वो बान्धवो जातो नेतचित्तं चिन्तय मितोऽन्यथा। श्रीपराशरुवाच इति श्रुत्वा हरिर्वाक्यं बद्धमौनास्ततो वनमा ययुर्गोपा महाभाग तस्मिन् प्रणयकोपिनि कृष्णस्तु विमलं व्योम शरश्चन्द्रस्य चन्द्रिकां तदा कुमुदिनी फुल्ला मामोदितदिगन्तरां वनराजिं तथा कुञ्ज मृगं मालां मनोहरां विलोक्य सह गोपीभिर्मनश्चक्रे रतिं प्रति विना रामेण मधुमती वनिता प्रियं महं जगौ कल्पदं शौरिस्तात् मन्द्रकृतक्रममः रम्यं गीतध्वनिं श्रुत्वा सन्तयज्यावस्थांस्तदा
आजगमुस्तव रीता गोप्यो यत्रास्ते मधुसूदनः शनैश् नैर्जगो गोपी काचित्तस्य लयानुगम् दत्तावधानां काचित् तमेव मनसा स्मरत काचित् कृष्णने कृष्णेति कृष्णेति प्रोच्य लज्जामुपाययो ययो च काचित् प्रेमां धातत्पार्श्वमविलम्बितम् काचिचावस्थस्यान्ते स्थित्वा दृष्ट्वा बहिर्गुरुं तनमयत्वेनः गोविन्ददधयो मिलितः लोचनातचित्तः विमलाह्लादः क्षीणपुण्यचया तथा तदप्राप्तिमहादुःख विलीनाशेषपातका चिन्तयन्ति जगत्सुतिं परब्रह्मस्वरूपिण निरुच्छवास्तया मुक्तिमा गतान्या गोपकन्यका गोपीपरिव्रतो रात्रिम् शरश्चन्द्रमनोर्माम मान्यामास गोविन्दो रासारम्भरसोत्सुक गोप्यश्च वृन्दशः कृष्णचेष्टा स्वायत्त मूर्तय अन्यदेशम गते कृष्णे चेरुरा वृन्दावनान्तरं मह कृष्णे निबध्यहृदया इदमुचु परस्परम् कृष्णोऽहमेष ललितं व्रजाम्यालोक्यतां गति अनया ब्रवीतिः कृष्णस्य मम गीतिर्निशम्यताम् दुष्टकालीयतिष्ठात्र कृष्णोऽहमीति चापरा बहुमास्फोटय्यः कृष्णस्य लीलया सर्वमाददे अन्या ब्रवीति भो गोपा निशशङ्के स्थीयतामिति अलं वृष्टिभयेनात्र धृतो गोवर्धनो मया धेनुकोऽयं मया क्षेप्तो विचरन्तु यथेच्छया गावो ब्रवीति चैवान्या कृष्णलीलानुसारिणी एवं नानाप्रकारासु कृष्णचेष्टासु तास्तदा गोपयो व्यग्रासमं चिरुरम्यं वृन्दावनान्तरम् विलोक्येका भुवं प्राह गोपी गोपवराङ्गना पुलकाञ्चित सर्वाङ्गी विकासीनयनोत्पला ध्वजवज्राकुशाब्जाक रेखावन्त्यालि पश्यतः पदान्येतानि कृष्णस्य लीलाललितगामिनी कापि तेन समायाता कृतपुण्या मदालसा पदानि तस्याश्रितानि घनान्यल्पतनूनि च पुष्पपापचयमत्रो चैक्षक्रे दामोदरो ध्रुवं येनाग्राकान्त मात्राणि पदान्यत्र महात्मन् अत्रो विषय वैतेन काचित्तः
पुष्पैरलङ्कृतः अन्य जनमनि सर्वात्मा विष्णोरभ्यर्चितस्य पुष्पबन्धनसम्मानः कृतमानामपासय तामनन्द गोप्सुतो यातो मार्गेणानेन पश्यत अनुयातेनः मत्राण्यनीतं वरं मन्त्रा या गन्तव्यद्रुतमः यति निम्नपादाग्र संस्थितिहस्तन्नय यस्ताग्रहस्तयं तेन यति तथा सखीयः अनायतपदन्यासा लक्ष्यते पदपद्धति हंससंस्पर्शमात्रेण द्रुतेनैषा विमानिता नैराश्यां मन्दगामिन्या निवृत्तं लक्ष्यते पदम् नूनमुक्ता त्वरामिति पुनरेष्यामि तेन्तिकमः तेन कृष्णेन येनैषा त्वरिता पदपद्धति प्रविष्टो गहनं कृष्ण पदमत्र न लक्ष्यते निवृत्तध्वं शंशाकस्य न तदिधीति गोचरे निवृत्तास्तास्तदा गोप्यो निराशा कृष्णदर्शने यमुनातीरमासाद्य जगुस्तच्चरितं तथा ततो ददृशुरायान्तं विकासीमुखपङ्कजम् गोप्यस्त्रैलोक्यगोप्तारं कृष्णमखिलष्टचेष्टितम् काचिदालोक्यगोविन्द मायान्तमतिहर्षिता कृष्ण कृष्णेति कृष्णोति प्राह नान्यदुदीर्यतः काचिदभ्रूभङ्गुरुं कृत्वा ललाटफलकं हरि विलोक्य नेत्रभृङ्गाभ्यां कपोतन्मुखपङ्कजम् काचिदालोकयः गोविन्दम् निमीलितविलोचना तस्यैव रूपं ध्यायन्ती युगारूढेव सा बभो ततः काचित् प्रियालापै काचिदभ्रूभङ्गवीक्षितै नियये अनुनयः मन्यां चकर्स्पर्शेन माधव ताभिप्रसन्नचित्ताभिः गोपीभिः सह सादरम् ररास रासगोष्ठिः भिरुदारचरितो हरि रासमण्डलबन्धोऽपि कृष्णपाशमनुज्झता गोपीजनेन नैवाभूदेकस्थानस्थिरात्मना हस्तेन गृहचैकैकं गोपीनामं रासमण्डलं चकार तत्करस्पर्शः निमीलितदृशं हरि ततः प्रवृत्तिरास छलद्वल्यनिसवनः अनुयात शरत्काव्य गेयगीतिर्नुक्रमा कृष्णश्च कौमुदीं कोमदाकरमः जगौ गोपीजनस्वेकं कृष्णनाम पुनः पुनः
परिवृत्ति श्रमेणैका चलद्वल्यलापिनीं ददौ बाहुलतां स्कन्धे गोपीमधुनिघातिनः काचित् प्रविलसदाहुव परिरभ्य चुचुम्बतम् गोपीगीतस्तुतिः व्याजा निपुणा मधुसूदनम् गोपीकपोलसंश्लेषं विगम्य हरिर्भुजौ पुलोकोदं सस्याय स्वेदाम्बुधनतां गतो रासगेयं जगौ कृष्णौ यावतारतरध्वनैः साधु कृष्णोति कृष्णोति तावता देवगुणमहजगु गतेऽनुगमनं चक्रुर्वलने सम्मुखं ययुः प्रतिलोमानुलोमाभ्यां बेजुर्गोपाङ्गनां हरिं स तथा स गोपीभिः ररास मधुसूदनः यथाब्धकोटिप्रतिमा क्षणस्तेन विनाभवत् तावार्यमाणां पतिभिः पितृभिर्भातृभिस्तथा कृष्णं गोपाङ्गनां रात्रौ रमयन्ती रतिप्रियः सोऽपि कैशोरकव्यो मानयं मधुसूदन रेमेताभिर्मेयात्मा शपासु शपिता हित तदभ्रतृषु तथा तासु सर्वभूतेषु चैश्वर आत्मस्वरूपरूपोऽसौ व्यापी वायुरिवः स्थित यथा समस्तभूतेषु नभोग्नीय पृथिवी जलम् वायुश्चात्मा तथैवासौ व्याप्यः सर्वस्थितः इति श्री विष्णु महापुराणे पंचमे अंशे त्रयोदशोऽध्यायः 13वां अध्याय हिंदी अनुवाद। भगवान की गोपियों के साथ रास क्रीड़ा। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इंद्र के चले जाने पर अक्लिष्ट कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए देखकर गोपालों ने प्रेम पूर्वक कहा, हे महाभाग भगवान, पर्वत को धारण रूपी कर्म करने वाले, आपने हम लोगों की तथा गायों की इस बहुत बड़ी विपत्ति से रक्षा कर ली। हे तात, कहाँ तो आपकी यह अतुलनीय बाल लीला, कहाँ ये निंदित गोपालत्व, तथा कहाँ आपका ये दिव्य कर्म, ये सब क्या है, ये हमें बतलाइए। आपने जल में कालिए का दमन किया। इन सारी बातों को देखकर हमारा मन सशंकित होता है। हे अपार पराक्रम संपन्न श्री हरे, आपके चरणों की शपथ है, हम ये सत्य कहते हैं कि आपके इस पराक्रम को देखकर हम लोग मनुष्य नहीं मानते हैं। हे केशव, आपका ये जो कर्म है वह समस्त देवताओं के लिए अशक्य है। अतएव आप पर स्त्रियों तथा बच्चों सहित संपूर्ण ब्रजवासियों का प्रेम है। हे कृष्ण, आपका ये बालपन, अत्यंत पराक्रम संपन्नता, हम लोगों के वंश में आपका जन्म, हे अमेयात्मन, इन सारी बातों पर विचार करने पर हम लोगों को शंका होने लगती है। चाहे आप देवता हो, दानव हो, यक्ष हो या गंधर्व हो, इन सब बातों का विचार करने से कौन सा लाभ है। आप तो हमारे बांधवी हैं, आपको नमस्कार है। श्री पराशर महर्षि ने कहा, गोपों के इस प्रकार से कहने पर महामती भगवान श्री कृष्ण कुछ समय तक चुप रहे। उसके बाद कुछ प्रणय कोप करके उन्होंने भी कहा। श्री भगवान ने कहा, हे गोपो, यदि मेरे संबंध से आप लोगों को लज्जा नहीं होती है तो फिर मैं आप लोगों से प्रशंसनीय हूँ। आप लोगों के इस बात का विचार करने से कौन सा प्रयोजन है। यदि आप लोगों का मुझ में प्रेम है तो मैं आप लोगों के द्वारा हृदय से प्रशंसा का पात्र हूँ।
अतएव आप लोग मुझे अपना बंधु समझिए। मैं ना तो देवता हूँ, ना गंधर्व हूँ, ना यक्ष हूँ, ना दानव हूँ। मैं आप लोगों का बांधव हूँ। इससे भिन्न आप लोग मुझे ना समझे। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे महाभाग, प्रणय खूब करने वाले श्री भगवान इस प्रकार की बातें सुनकर गोपगण मौन होकर वन में चले गए। भगवान श्री कृष्ण स्वच्छ आकाश, शरतकालीन चंद्रमा की चांदनी, दिशाओं को सुगंधित बनाने वाली विकसित कुमुदिनी गुंजार करती हुई भ्रमरों की माला से मनोहर बनी हुई वन पंक्ति को देखकर गोपियों के साथ रति करने का मन बनाए। बलराम जी के बिना ही वनिताओं को प्रिय लगने वाले स्पष्ट और धीर स्वर से भगवान श्री कृष्ण मनोहर गायन को गाने लगे। उस गीत की मनोहर ध्वनि को सुनकर गोपियां अपने घरों को छोड़कर शीघ्र ही वहां चली आई जहां भगवान मधुसूदन थे। कोई गोपी श्री कृष्ण के लय के अनुसार ही गाने लगी और कोई उसी पर ध्यान लगाकर उसे मन में स्मरण करने लगी। कोई गोपी हे कृष्ण इस तरह से कहकर लज्जित हो गई और कोई प्रेमांध बनी हुई गोपी शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण के बगल में जाकर खड़ी हो गई। कोई गोपी बाहर अपने गुरुजनों को विद्यमान देखकर घर के अंदर ही रहकर अपनी आंखें बंद करके तन्मय होकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। उसके स्वच्छ चित्त में जो आनंद हुआ, उससे उसके सारे पुण्य समूह विनष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकने के कारण जो उसको अत्यंत कष्ट हुआ, उसके सारे पाप कर्म विनष्ट हो गए। इस तरह पर ब्रह्म स्वरूप जगत के सृष्टा भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती हुई उस गोपी के श्वास बंद हो गए और उसने मुक्ति प्राप्त कर ली। शरद चंद्रमा से मनोहर बनी हुई उस रात्रि को रास आरंभ करने के लिए उत्सुक तथा गोपियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को सम्मानित किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण के अन्य स्थान पर चले जाने पर गोपियों ने युद्ध बनाकर श्री भगवान की लीलाओं का अनुसरण करती हुई वृंदावन में गोपियों ने विचरण किया। भगवान श्री कृष्ण में हृदय के आसक्त होने के कारण वे परस्पर में रहने लगी। कोई गोपी कहती थी कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ, मेरी मनोहर चाल तो देखो। तो दूसरी गोपी कहती थी कि मैं श्री कृष्ण हूँ, मेरे गीत सुनो। कोई गोपी कहती थी, दुष्ट कालिय, मैं कृष्ण हूँ, ठहरो तुम। और अपनी भुजाओं को ठोक कर उसने श्री कृष्ण की सारी लीलाओं को किया। दूसरी गोपी कहती थी, गोपो, आप लोग भयभीत ना हो, वर्षा से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने गोवर्धन से मैंने गोवर्धन को धारण कर लिया है। कृष्ण लीला का अनुसरण करने वाली दूसरी कहती थी, मैंने धेनुकासुर को मार दिया है। यहाँ गायें अपनी इच्छा अनुसार विचरण करें। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीला में व्यग्र बनी हुई वे गोपियां एक साथ वृंदावन में विचरण करने लगी। किसी श्रेष्ठ गोप की पत्नी, एक गोपी जिसके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो गया था और उसके नेत्र कमल विकसित हो गए थे, उसने पृथ्वी को देखकर कहा, हे सखी, ध्वज व्रज अंकुश कमल के चिन्ह से चिहित चरणों वाले लीला पूर्वक मनोज्ञ रीति से चलने वाले श्री कृष्ण के इन चरण चिन्हों को देखो। उनके साथ कोई मदमाती तथा पुण्यवती युवती भी आई है। उसने भी इन छोटे छोटे चरण चिन्हों को देखा। निश्चय ही यहाँ पर दामोदर ने उठकर श्री कृष्ण ने फूलों को तोड़ा है। उसी के कारण यहाँ पर उन महात्मा के चरणों के अग्रभाग ही अंकित हो पाए हैं। जिसने किसी जन्म में सर्वात्मा भगवान विष्णु की आराधना की है, ऐसी किसी रमणी का उन्होंने यहाँ पर बैठकर अलंकरण किया है। पुष्पों से अलंकृत करने के कारण मान करने वाली उसको छोड़कर श्री कृष्ण इस मार्ग पर चले गए हैं। देखो, अरे सखियों, अपने नितंब के भार से मंद गमन करने वाली कोई श्री कृष्ण के पीछे पीछे गई है। वह अपने गंतव्य स्थल पर तीव्र गति से गई है, इसलिए उसके चरणों के अग्रभाग के चिन्ह कुछ गहरे दिखाई देते हैं। वह सखी भगवान श्री कृष्ण के हाथों में हाथ देकर चली है, इसलिए उसके चरणों के चिन्ह परायत से दिखते हैं। देखो, यहाँ से उस मंदगामिनी के निराश होकर लौटने के चरण चिन्ह दिखते हैं। लगता है उस द्रुत ने उसकी आंतरिक इच्छा पूर्ण के बिना केवल हस्त स्पर्श के द्वारा विमानित किया है। यहाँ पर कृष्ण ने निश्चित रूप से गोपी से कहा है कि तुम यहाँ रहो, मैं शीघ्र ही जा रहा हूँ। एकांत स्थान खोजने के लिए पुनः तुम्हारे पास आऊंगा। इसलिए यहाँ पर शीघ्रता के पद चिन्ह दिखाई देते हैं।
उसके बाद श्री कृष्ण गहन वन में प्रवेश कर गए हैं, इसलिए उनके पद चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप सब लोग लौट चलो, यहाँ चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं है। उसके बाद सभी गोपियां कृष्ण के दर्शन के विषय में निराश होकर लौट पड़ी और यमुना के तट में आकर श्री कृष्ण चरित का गायन करने लगी। उसी समय गोपियों ने त्रैलोक्य के रक्षक तथा अक्लिष्ट कर्म करने वाले एवं विकसित कमल के समान मुख वाले श्री कृष्ण को आते हुए देखा। कोई गोपी आते हुए श्री कृष्ण को देखकर अत्यंत हर्षित होकर कहा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसके अतिरिक्त उसने कुछ नहीं कहा। कोई गोपी प्रणय क्रोध के कारण अपने बाहों को टेढ़ी करके तथा ललाट को सिकोड़कर अपने नेत्र रूपी भ्रमरों के द्वारा श्री भगवान के मुख कमल को देखकर उसका पान करने लगी, अर्थात निर्विमेष दृष्टि से देखने लगी। कोई गोपी श्री कृष्ण को देखकर अपने आंखों को बंद कर ली और उनके ही रूप का ध्यान करती हुई योगारूढ़ योगी के समान सुशोभित हुई। उसके बाद भगवान माधव ने किसी गोपी से प्रिय बातें करके, किसी को भू भंगी से देखकर तथा किसी गोपी को हाथ स्पर्श करके उन सबों को मनाया। उसके बाद उद्धार चरित वाले श्रीहरि ने उन प्रसन्न हुई गोपियों के साथ आदर पूर्वक रास गोष्ठी का निर्माण करके रास किया। किंतु चूंकि उस समय कोई भी गोपी भगवान श्री कृष्ण से दूर जाना नहीं चाहती थी, अतएव उन सबों के एक ही स्थान पर स्थिर रहने के कारण राम मंडल नहीं बन सका। उसके बाद श्री भगवान ने प्रत्येक गोपी के हाथ को पकड़कर रास मंडल का निर्माण किया। उस समय भगवान के हाथ के स्पर्श जन्य आनंद से प्रत्येक गोपी की आंख बंद हो गई। उसके पश्चात रास क्रीड़ा प्रारंभ हुई। गोपियों के हाथों के चंचल कंगन की झंकार होने लगी। उसके बाद शरत काल विषय गीत होने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने तो शरतकालीन चंद्रमा, चांदनी और कुमुद समूह विषयक गीतों को गाया, किंतु गोपियां तो बार बार कृष्ण नाम का ही गायन करती थी। नृत्य जन्य श्रम से थक कर किसी गोपी ने अपनी कंचन की छनकार युक्त भुजा को मधु नामक दैत्य को मारने वाले श्री कृष्ण के कंधे पर रख दिया। किसी निपुण गोपी ने श्री कृष्ण के गायन की प्रशंसा करने के बहाने से अपनी भुजलता को भगवान श्री कृष्ण के गले में डालकर उनका चुंबन कर लिया। गोपियों के गलों के संस्पर्श से श्रीहरि की भुजाएं रोमांच रूपी धान की उत्पत्ति के लिए, सफेद पसीना रूपी जल के लिए मेघ बन गई। रास के गीतों का भगवान श्री कृष्ण जितने ही जोर से गाते थे, गोपियां उसके दो गुने जोर से धन्य है कृष्ण, धन्य है कृष्ण, इस तरह से कहती थी। भगवान के आगे जाने पर गोपियां उनके पीछे जाती थी और लौटने पर वह उनके सामने आ जाती थी। इस तरह अनुलोम तथा प्रतिलोम के द्वारा गोपियों ने श्रीहरि का साथ दिया। भगवान श्री कृष्ण भी उन सबों के साथ इस तरह से रास करते थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियों के लिए करोड़ों वर्ष के समान बीतता था। अपने पतियों, पिताओं तथा भाइयों के द्वारा रोके जाने पर वे रति प्रिया गोपियां रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के साथ विहार करती थी। अमेयात्मा शत्रुहंता भगवान मधुसूदन भी अपनी किशोर अवस्था का सम्मान करते हुए रात्रि में उन गोपियों के साथ रमन करते थे। सर्वव्यापक तथा सबों के नियामक भगवान श्री कृष्ण भी गोपियों के पतियों में, गोपियों में तथा सभी भूतों में आत्मा रूप से वायु के समान व्यापक रहे। जिस प्रकार सभी प्राणियों में आकाश, तेज, पृथ्वी, जल, वायु तथा आत्मा व्यापक है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी उन सबों के भीतर व्यापक है। इस तरह भगवान श्री विष्णु महापुराण के 5वें अंश के 13वें अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओ नमो भगवते वासुदेवाय।